मित्रों, सत्यवती के गर्भ से अविवाहित अवस्था में वेदव्यास का जन्म हुआ था। इसलिए वेदव्यास पांडव वंश के, कौरव वंश के माने जाते हैं। वेदव्यास का जन्म की कथा जब इस प्रकार है कि जब सत्यवती ने भीष्म से कहे कि भीष्म, अब तुम्हारा भाई मर गया, उसको कोई संतान नहीं है, राजा का उत्तराधिकारी कौन होगा, कोई नहीं है, तुम इन लोगों से संबंध बना करके विवाह करके पुत्र को उत्पन्न करो जिससे कि वंश चले। तो भीष्म तैयार नहीं हुए कि नहीं माते, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अपना प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। तो सत्यवती ने कहे कि तब तुम वेदव्यास को बुला लो। तो भीष्म आश्चर्यचकित हो गए कि वेदव्यास को क्यों। तो सत्यवती ने कही कि वह भी मेरा ही पुत्र है। तो भीष्म बहुत अक्षकाए, तो कहे कि इसका जवाब तुमको वही दे देगा, तुम उसे जाओ बुला लो। तो जब भीष्म वहाँ पर गए तो व्यास त्रिकालदर्शी थे, बहुत सिद्ध ऋषि थे। तो उन्होंने अपने जन्म का कथा बतलाया कि मेरे जन्म का कथा सुनो, मैं भी माता सत्यवती का ही संतान हूँ। और सत्यवती ने जो तुम्हें कहा, तुम उनका बात इसलिए नहीं माना कि तुम उनके पुत्र नहीं हो, मैं उनका पुत्र हूँ। वो हमको जो आदेश करेंगी, माता का आदेश सबसे ऊपर है, उसके सामने कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है। माता का आदेश सभी धर्मों से ऊपर है। इसलिए अगर हमको जो कहेंगे मैं करने के लिए बाध्य हूँ। तुम उनका पुत्र नहीं हो, इसलिए तुम उनका बात नहीं माना। मैं उनका पुत्र कैसे हूँ, ये कथा सुनो। सत्यवती नदी में नाव खे करके जमुना पार करती थी यात्रियों को। एक दिन पराशर ऋषि उस नाव पर में आकर के बैठे और पराशर ऋषि ने कहे, उनकी सत्यवती की ओर बड़ा ध्यान से देखने लगे। तो सत्यवती अक्षकाई। तो पराशर ऋषि ने कहे कि तुम डरो नहीं सत्यवती, तुम डरो नहीं, तुम एक ऐसे संतान को जन्म देगी जो ज्ञान का अंकुर होगा, देश में या सृष्टि में सबसे ज्ञानी पुरुष होगा। इसका जन्म तुमको देना है और वह समय अब आ गया है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ देवताओं के प्रेरणा से, तुम धैर्य रखो। तो सत्यवती ने कहे कि कैसे ऋषिवर। तो ऋषि पराशर ने कहे, सत्यवती तुम्हारा जन्म केवल नाव खेलने के लिए ही नहीं हुआ है, तुम एक इतिहास में नया मोड़ दोगी। तुम हस्तिनापुर की महारानी बनोगी और हस्तिनापुर का बागडोर तुम्हारे ही हाथ में रहेगा। तुम एक इतिहास रचने के लिए आई हो, नाव खेलने के लिए नहीं। और तो सत्यवती ने कही कि मैं तो मत्स्य गंधा हूँ, हमारे शरीर से मछली का गंध निकलते रहता है। तो पराशर ऋषि ने कहे कि तुम मत्स्य गंधा से अब योजन गंधा बन जाओगी। तुम जहाँ जाओगी 10 कोस दूर से ही लोग तुमको समझ जाएगा, तुम्हें इतना अधिक सुगंध निकलेगा तुम्हारे शरीर से कि 10 कोस दूर से ही लोग समझ जाएगा कि सत्यवती आ रही है। तुम योजन गंधा बन जाओगी, तुम चिंता नहीं करो। तो पर सत्यवती बड़ा चकाई। तो कहे कि मैं क्या करूं। कहे कि तुम मेरे साथ अभी संभोग करो, इसी नाव पर में तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र होगा जो देश को, दुनिया को नया रास्ता दिखलाएगा, और वह समय आ गया है, इसीलिए मैं आया हूँ। तो सत्यवती ने कही कैसे, हमारे परिवार के लोग सब हैं अगल बगल में, सब देखेंगे। तो तुम इस सब की कोई चिंता नहीं करो। तब ऋषि पराशर ने वहाँ पर बादलों की झड़ी लगा दी और उसी के बाद उसके साथ संपर्क किए और उसी से वेदव्यास का जन्म हुआ। तो ये अपने जन्म की कहानी वेदव्यास ने बतलाया पितामह भीष्म को। तो भीष्म भी आश्चर्यचकित रह गए और उस दिन से समझ गए कि यही माता सत्यवती के ज्येष्ठ पुत्र हैं, इसीलिए ने सत्यवती इनको बुलाने के लिए कहे हैं। तो वेदव्यास तुरंत कहे कि माता का आदेश है, चलो मैं तुरंत चलता हूँ। तुरंत उनके साथ ही आए और उसके बाद माता सत्यवती से मिले। तो सत्यवती ने कहे कि देखो, अब हस्तिनापुर का वंश चलाने के लिए कोई नहीं बचा,
इसलिए और भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध है, वह संतान उत्पन्न करने के लिए तैयार नहीं है। तुम अंबिका और अंबालिका से संतान को उत्पन्न करो। और वेदव्यास ने दोनों से संतान का उत्पन्न किए और संयोगवश एक अंधा हो गया, एक पीलिया रोग से ग्रसित हो गया मातृदोष के कारण। उसके बाद दासी को लोग भेज दिया और दासी से जो संतान उत्पन्न होगा वह धर्मराज होगा। धर्मराज दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा वेदव्यास के संयोग से, और वह धर्म का स्थापना करेगा, धर्मराज रहेगा। तो धर्मराज भी एक श्राप बस शूद्र योनि में मनुष्य रूप में उनको जन्म लेना था, मनुष्य योनि में शूद्र के संतान होना था। ये ऋषि का श्राप था, वो भी कहानी हम आगे सुनाएंगे। तो इस पांडवों का और उनको सबका जन्म हुआ। तो सबसे पांडव का जो बड़े पुत्र हुए वो धृतराष्ट्र हुए, और उसके बाद पांडव हुए। उसके बाद इनका विदुर जी का जन्म हुआ, सभी का जन्म हुआ। और ये सारा कहानी सत्यवती के द्वारा रचा गया और व्यास जी के माध्यम से। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह कहानी सुनने के लिए। हमारे चैनल के साथ